नेशनल इंडिया न्यूज पर आज हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली के साकेत से आई एक बड़ी खबर की ओर, जो कि चौंकाने वाली है। जहां एक कंसल्टेंसी कंपनी ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर डाली। ये कंपनी A2W कंसल्टेंट के नाम से ABW रेक्टेंगल 1 504A और 504B 5वीं मंजिल साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर में चल रही थी। कंपनी के मालिक नीरज मिड्डा और विक्की मिड्डा बताए जा रहे हैं, जो अब ऑफिस बंद कर भाग चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों से आए लोगों ने इस कंपनी पर भरोसा किया और अपने जिंदगी की जमा पूंजी इन ठगों को सौंप दी, लेकिन अब ना पैसा मिला, न नौकरी और ना ही कोई जवाब। पीड़ित लोग आज दर दर भटक रहे हैं, पुलिस और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी या फिर ठगी का ये धंधा यूं ही चलता रहेगा। आइए सुनते हैं उन्हें पीड़ितों की जुबानी, जिनका सपना और पैसा दोनों लूटा गया। रंजीत है, मैं मालवीय नगर रहता हूँ। एक्चुअली ये है कंपनी A2W कंसल्टेंट के नाम से, ये जो विदेश में बंदे को काम पे रिक्रूट करते हैं। तो क्या हुआ, एक्चुअली 2023 में मैं भी ये साकेत A2W है रेक्टेंगल साकेत कोर्ट के पास, सो मैं वहाँ गया था। तो इनके ऑफिस गया तो मेरा बात हुई थी पोलैंड के लिए। क्या इन्होंने बोला भाई तुम्हारे लगेंगे 3 लाख रुपए पोलैंड के लिए। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो इन्होंने बोला तुम्हें पेमेंट देना है, इकट्ठे नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने 50,000 इनको पहले दिए, फिर लाख रुपए दिए, फिर 50 दिए, फिर लाख दिए इनको। मैंने इनको टोटल 2.5 लाख रुपए पेमेंट कर दिए। तो और ये मैंने करी थी जुलाई 2023 में। फिर इन्होंने बोला था 6 महीने लगेंगे आपको। तो 6 महीने जैसे क्रॉस हुआ, मैंने बोला पाजी अभी तक हुआ नहीं काम मेरा। इन्होंने बोला भैया अभी ना वो पोलैंड में वो डेट्स नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। फिर हमारा 9 महीने हुए, 9 महीने करते करते आज भाई जी 2 साल हो गए। और ये हमारे सारे जो 20-25 बंदे हैं सबके पैसे लेके ये फरार हो चुके हैं। और हमने केस रजिस्टर भी कराया था साकेत में। कहाँ भाई क्या नाम है उस साकेत पुलिस स्टेशन में। हिसाब नहीं मिला। हमारे एक सर भी थे, क्या नाम था उन सर का जिन पे केस गया था, दिनेश जी करके हैं। तो उन्होंने भी दिनेश कुंडा जी पे गया था, लेकिन उन्होंने भी केस को बस खाली रखा और कुछ नहीं, जबकि पता था उनको EOW में यहाँ पे उन्हें असाइन करना है केस। तो उन्होंने 2 महीने रख के करा क्या केस, खाली कुछ नहीं करा। और एक है हमारे साथ है मैडम सिमरन मैम, उन्होंने भी 2 बार कंप्लेंट करी। और ये मिड्डा करके कोई नीरज मिड्डा है, कंचन पांडे इनकी वाइफ है, विक्की मिड्डा, 3-4 बंदे, विक्की मिड्डा है, फैमिली इनकी सारी, और सारी यही काम करते हैं। और हमारी जो मैडम थी उन्होंने, सिमरन मैडम ने उनको 2 बार थाने बिठाया, बट वो थाने में क्या करते थे, वो मिड्डा को छोड़ देते थे। वो मैडम को, अकेली मैडम को, लेडी को शाम तक बिठा के रखते थे। वो मुझे तो लग रहा है भाई पुलिस वाले भी इसके साथ मिले हैं, उन्होंने भी पैसे खाए हैं। नहीं तो अगर वो चाहते ना तो 2 महीने पहले ये सारे हमारे, कम से कम हमें जो पता चला 24 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है सबके। भाई किसी ने गोल्ड बेचा है, किसी ने, मैंने भाई ब्याज पे ले रखे पैसे। मेरे 8,000 रुपए हर महीने जाते हैं। मैं भाई 25-30 हजार की नौकरी में 8,000 रुपए ब्याज भरता हूँ, रेंट पे रहता हूँ। भाई बंदा क्या करेगा। तो भाई, और हमारी जो सबसे ज्यादा ये चाहते हैं कि बंदे को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, सबके पैसे रिफंड होए और लीगली एक्शन हो, और उनको सजा हो कि दूसरी बार किसी गरीब के साथ ऐसा ना कर पाए। भाई पहुंचे हुए लोग हैं, दुबई से 30 करोड़ रुपए का गमन करके भागे। बाकी सारी बात बताती हैं। ऑफिस वही है, एक सेक्टर 26 का ऑफिस है गुड़गांव। जब यहाँ से इन लोगों ने फ्रॉड करके पेट भर गया तो 26 लोगों को वहाँ से पैसे लिए, और वहाँ ये बताया गया कि 3.5 लाख रुपए दो और 1 महीने में वीज़ा लो। मतलब जो भाई ने बताया वो डिफरेंट प्रोसेस है। और दूसरा, हम लोगों ने कोई महकमा, चाहे वो CBI हो, MEA हो, होम मिनिस्ट्री हो, डिप्टी मिनिस्टर हो और कमिश्नर साहब को तो इस बारे में पता है। मेरे इतने बंडल होंगे अंदर कंप्लेंट के, विजिलेंस को हो, स्पेशल कमाल है, स्पेशल स्टाफ जैसा मार खा गया। स्पेशल स्टाफ 2 महीने कुछ नहीं कर पाए, उनको और भागने का मौका दे दिया। क्या कह रहे हैं। साकेत में जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, सबसे लास्ट में तो मैं ही गया था, क्योंकि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद ही कर रहा था अकेला। तो काफ़ी हद तक मुझे कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन वहाँ मैं एक जगह चूक गया, तो मेरे हाथ से वो अनु भारद्वाज मिल गए। साकेत पुलिस तो नील बटा नील है, उनके तो हाथ के नीचे काम हो रहा था। साकेत पुलिस के नीचे ये ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, और ये यहाँ पर ऑफिस है। उनको सब पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 100 गज की दूरी पर सारे काम हो रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने 24 करोड़ 81 लाख रुपए का ये पूरा फ्रॉड है, और ये सोची समझी प्लानिंग है। बहुत मैनिपुलेट किया है इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से। इस क्या सीजो कॉम्प्लेक्स किया था, वहाँ पर 3rd फ्लोर 6th फ्लोर है SFI होगा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, जो उनको NIA नंबर देते हैं ना काम करने के लिए, लाइसेंस देते हैं।
मैंने वहाँ भी कंप्लेंट की थी, वहाँ से भी अभी तक कोई रिवर्ट नहीं मिला है। वो कॉर्पोरेट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में आता है। और जो जिस एड्रेस पर है वो दिलशाद गार्डन B50 सेकंड फ्लोर पर है, जिसका मालिक है प्रदीप चौधरी। वो फर्स्ट की है इस केस की, अगर वो उठेगा तो सब पता लग जाएगा प्रदीप चौधरी का। उसका नंबर भी है मेरे पास, फोटो भी है, सब है। उसकी प्रॉपर्टी पे फ्रॉड हो रहा है और कह रहा मुझे तो वहाँ पर पता चला प्रदीप चौधरी 3 सालों से बंद है। और उससे मेरे जाने से पहले, एक दिन पहले जसपाल वहाँ से निकला था, बताया ये है कि ये गाड़ी, इस गाड़ी की नंबर ये इधर थी, इनका आपस में है। एक किराएदार कैसे इतना बड़ा लाइसेंस ले सकता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कैसे दे सकती है लाइसेंस? सोचने वाली बात है। आपने कैसे लाइसेंस दे दिया NIC नंबर और वो भाग गया, वो किराए पे वहाँ रह के सारा फ्रॉड इन्होंने किराए पे रह के किया हुआ। उत्तम नगर में भी इनका एक छोटा सा हब था जहाँ से ये सारी गेम चल रही थी। मैंने तो इवन इंटरपोल तक को जगा दिया है। इनको पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल नहीं करने देंगे कहीं भी। पहले नीरज उधर था दुबई में और विक्रम था कतर में। अब ये लोग ऐसे हो गए, वो कतर चला गया, उधर चले गया, दुबई चले गया नीरज। तो दोनों फैमिली उधर हैं। एम्बेसडर को भी डालिए, UAE एम्बेसी को, कतर एम्बेसी को, इवन अमेरिकन एम्बेसी को भी जगाना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस है ना वो बहुत सॉलिड है। वो इनको आगे ट्रैवल नहीं करने देगी और वो चांस भी नहीं लेंगे ऐसे किसी के साथ फ्रॉड हो। सर, मेरा नाम अजय भट्ट है। मैं द्वारिका मोहन गार्डन से ताल्लुक़ रखता हूँ। 17 जनवरी को मैंने 50,000 कैश दिया और 32,600 रुपया ट्रांजैक्शन किया ऑनलाइन। इन्होंने फिर शाम को जब आया तो फैमिली से मेरी झगड़ा हो गया। फैमिली बोला कि भैया आपको नहीं जाना है। मैंने क्या किया, वो तुरंत मैंने मैसेज दिया भाई व्हाट्सएप से। इन्होंने बोला कि ठीक है, बिकी सर आ रहे हैं, उनसे मीटिंग करा दूंगा, आप पैसा अपना ले लीजिएगा, वो दे देंगे। तो बिकी आए, बिकी से मीटिंग कराया गया। मीटिंग करने के बाद उन्होंने 17 अप्रैल को उन्होंने वादा किया कि पैसा मैं आपको ट्रांजैक्शन कर दूंगा ऑनलाइन। उन्होंने नहीं दिया। फिर बोले 30 अप्रैल को नहीं, फिर 15 मई को भी नहीं। उसमें का था एक रविंदर एक नाम का था, उसे दलाली कर रहा था, वो ऑफिस का मेन था दलाल, है ना। कितनी कमेंट्स करने के बाद, मेल करने के बाद, व्हाट्सएप चैट करने के बाद कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला सर। अब तो कंपनी ही बंद हो गई। कई बार 20 बार भी ऑफिस में हमने गया, कोई रिजल्ट मुझे मिला नहीं। बाद में पता चला कि ऑफिस बंद करके उसने भगोड़ा हो गया। हम हरियाणा पानीपत से, हमने फेसबुक पे एक ऐड देखी थी A2W की, जिसको देख के हम यहाँ पे आए थे। हमारा पहला जो मीटिंग हुई हमारी हुमायरा के साथ हुई और उस लड़की ने हमें बोला गया कि भी आपको ना 3 मंथ के अंदर से 6 मंथ के अंदर हम आपको बाहर भेज देंगे। उन्होंने टोटल अमाउंट हमें बताया 3,10,000 रुपये। हमने उनको 3 किस्तों में सारा पैसा दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काट तो हमें कभी बोला जाता है कि आप PCC करा लो, कभी कुछ करा लो, हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद हमने इनकी एप्लीकेशन डाली साकेत थाने में। राजेश आईओ है, जो राजेश आईओ को हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 चक्कर हमने थाने के लगाया। उसने हमारी FIR तक नहीं लिखी और उनको बिठा के चाय पिला रहा था वो बंदा, लेकिन हमारी FIR तक नहीं लिखी। उनको मतलब मिलके और उनको भगाने में पूरा हाथ पुलिस का है। नीचे पुलिस थाना है और ऊपर इनका ऑफिस था A2W का, जो बिल्डिंग थी। इसके बाद भी हमने ईमेल डाली है, ME के अंदर डाल दिया हमने, पुलिस कमिश्नर को भी हमने हाई अलर्ट किया है और अब हमने DCP को भी डाल दिया है। हमने बहुत ईमेल डाल दिया, पूरे डिपार्टमेंट को ईमेल डाल, लेकिन कहीं से भी हमारी कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी पुलिस वाले का हमारे पास फ़ोन तक नहीं आया कि भाई आपके साथ क्या घटना घटी है। और ये टोटल जो फ्रॉड हुआ है इसके अंदर कम से कम 50 से 60 बंदे हैं, जो बेचारे, कोई हेल्पर है, कोई बेचारा मिट्टी के दीवे बनाता है, कोई बेचारा झाड़ू पोछा काम करता है, कोई शेफ़ है, कोई बेचारा ड्राइविंग करता है। और मैं खुद एक बिजली का मैकेनिक हूँ। मैंने बैंक से लोन करके, जिसकी मेरे पास पूरी डिटेल है कि मैंने लोन करा के बैंक से, HDFC से, और मैंने ये अमाउंट भरा था। उसके बाद मैं पुलिस के चक्कर काट रहा हूँ। मुझे ना तो कोई पैसा रिफंड मिल रहा है, ना पुलिस मेरी सुनवाई कर रही है और मैं परेशान होके अब मतलब इनके चक्कर ही काटता जा रहा हूँ, डिपार्टमेंट के चक्कर काटता जा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ।